अपने सामाजिक सरोकार को निभाने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस धरती के भगवान कहे जाने वाले प्रदेश के उन किसानों की मेहनत और उनके कुछ नया कर गुजरने के जज्बे को सराहा और उसे सम्मानित भी किया, जो प्रदेश की शान बन चुके हैं। IBC 24 की ओर से आज भुइयां के भगवान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक भव्य कार्यक्रम में उन्नत और प्रयोगधर्मी किसानों को सम्मानित किया गया। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का IBC 24 के भुइयां के भगवान 2024 के इस आयोजन। ये तस्वीरें IBC 24 के गौरवपूर्ण आयोजन भुइयां के भगवान कार्यक्रम की, जिसका आयोजन रायपुर के बेबीलोन कैपिटल होटल में किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के हाथों प्रदेश के उन चुनिंदा किसानों को सम्मानित किया गया जो कृषि के विविध आयामों में अपनी प्रयोगधर्मिता और कुछ नया कर दिखाने के जज्बे के चलते अब प्रदेश की शान बन चुके हैं। फिर चाहे बलरामपुर में विविध खेती करने वाले निताई मिस्त्री हों या मत्स्य पालन में बड़ा नाम बन चुके जयदीप चंद्राकर, या फिर फूलों की खेती कर प्रदेश के किसानों को नई राह दिखाने वाले बस्तर के सुनील सिंह, अलग अलग क्षेत्रों में खास पहचान बनाने वाले 12 ऐसे किसानों को IBC 24 की ओर से सम्मानित किया गया। साथ ही धरती के इन भगवानों के लिए तकनीक से लेकर खेती के क्षेत्र में नई रिसर्च कर उन्हें नई राह दिखाने वाले कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम IBC 24 की इस पहल को देख बेहद खुश हुए और जमकर तारीफ भी की। पूरे IBC परिवार को मैं इस अनूठे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही जहाँ हमारे किसान भुइयां के भगवान के रूप में जिनको हम मानते हैं, उनको एक उचित मंच मिल रहा है। लोगों से अपने जो उत्पाद है उसको भी प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे IBC को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। मेरे को आज IBC 24 चैनल से मेरे को भुइयां के भगवान का सम्मान मिला है। मैं धान का खेती तो करता हूँ, साथ साथ फल का, फूल का, सब्जी का सारे खेती कर रहा हूँ। मुझे IBC 24 से मछली पालन के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हुआ है। एक किसान हूँ और हम लोग कोदो कुट की मड़िया की खेती करते हैं। उत्पादन करने के साथ साथ हम लोग प्रसंस्करण का भी काम करते हैं। इस आयोजन में प्रगतिशील किसानों को सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए जुटी तमाम संस्थाओं के प्रमुख को बुलाकर सरकार की नई पहल और योजनाओं पर चर्चा भी की गई, ताकि किसान भविष्य के नए अवसर से भी रूबरू हो सके। इस कड़ी में 2 सत्रों में परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इफ्को, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के शीर्ष पदाधिकारी शामिल हुए और किसानों के हित में की जा रही रिसर्च, नई योजनाओं और पहल की जानकारी दी। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी दिल खोलकर IBC 24 की इस पहल की तारीफ की। भुइयां के भगवान कार्यक्रम का, और इससे ऐसा लगता है कि सामाजिक सरोकार की भूमिका IBC 24 निर्वहन कर रहा है, और जो वास्तव में ज़मीनी लोग हैं जिनका सम्मान होना चाहिए, उनको सम्मानित करके हम लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा देश का सम्मान हुआ है। ये जो भी कृषि से या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ किसान हैं, हम बैंक हैं तो हम सर्विस करते हैं, या दूसरे जो भी वेंडर्स वगैरह हैं या जो प्रगतिशील किसान हैं, उनको साथ मिलाना, एक दूसरे से मतलब अपने विचारों की लेन देन करना, उसको हम कितना बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो ये अच्छा मुहिम है, आप हर साल करते रहें। और जो ये IBC का प्रयास है, आप हमारे मैंडेट को और मजबूत कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा सहयोग है। हमें इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये क्रॉस लर्निंग होती है, आप विभिन्न क्षेत्रों से जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, उनसे हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि IBC इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करे। और IBC 24 के इस आयोजन को सफल बनाने में कई संस्थाओं का भी योगदान रहा। IBC 24 ने उन्हें भी सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भी नई तकनीक और पहल को प्रदर्शित करते हुए स्टार लगाए गए। इनसे भी रूबरू होने का मौका प्रदेश के किसानों को मिला। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।